हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका इकोनॉमिक क्लास में स्वागत करता हूं। माय नेम इज़ किशन कुमार सिन्हा। मैं आपका इकोनॉमिक क्लास में स्वागत करता हूं। आप मेरा वीडियो देखने से पहले आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक का सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स? द थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है? इट स्टडी हाउ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज डिटरमाइंड एंड व्हाट इज लेवल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इट स्टडी ये जो है ये पता लग ये पढ़ती है कि हाउ द स्टडी ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड, कितना हमें डिमांड है फॉर द कमोडिटी का कितना डिमांड है वो हमें पता लगाती है। एंड व्हाट इज लेवल ऑफ डिमांड, उसका लॉ क्या है, लॉ क्या है, डिमांड का लॉ क्या है, मतलब कानूनी लॉ क्या है डिमांड का। द थ्योरी ऑफ डिमांड रिफर टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। थ्योरी डिमांड जो है रिफर करती है डिमांड ऑफ कंज्यूमर के बारे में, मतलब उपभोक्ता के बारे में, यानी हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और उनकी पूरी की पूरी संतुष्टि के बारे में। इट स्टडी हाउ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हिज लिमिटेड इनकम। वो बताती है कि कंज्यूमर को कैसे बांटना चाहिए अपना लिमिटेड इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड प्राइजेज, डिफरेंट गुड्स और प्राइजेस पे, एज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिससे वो अपनी पूरी की पूरी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब कि पूरी की पूरी संतुष्टि उसे मिले। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इट ऑल्सो स्टडी द थ्योरी रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये और भी हमें बताती है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इट ऑल्सो स्टडी, ये हमें ये स्टडी करती है द थ्योरी रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसे किया जाए। ए फार्म कैरिंग आउट प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक फार्म जो है वो कैरी करती है, मतलब ले जाती है बहुत सारे प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों, मशीनों की चीज़ें से प्रोडक्शन करती है। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वन स्टडी प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ गवर्निंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। थ्योरी जो है, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है वन स्टडी, एक ने पढ़ा है कि प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ गवर्निंग, मतलब कि ग्रो करने वाली, गवर्निंग मतलब कि गवर्नमेंट की जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की है। द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, द माइक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो डील विद द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील करती है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब कि उसकी प्राइस क्या है, beside the analysis the condition of demand and supply, the theory of price determination seek to explain how price of goods produced under different market condition. And beside the analysis the condition of demand and supply, जो डिमांड और सप्लाई की जो कंडीशन है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन वो हमें ढूंढनी पड़ती है टू एक्सप्लेन द हाउ द प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हमें उसके प्राइस बढ़ाना चाहिए या रखना चाहिए अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन, उनकी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। एज रिफर मार्केट मोनोपोली, जो मार्केट में जो मोनोपोली होते हैं, मतलब जो बहुत सारे वो दुकानदार होते हैं। डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो स्टडी इन द थ्योरी, वो भी ढूंढने के लिए यही स्टडी करते हैं थ्योरी की, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी से, वो भी इसी से पता लगाते हैं। द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, द इनकम रिसीव बाय सेल ऑफ गुड्स, जब हमें इनकम रिसीव करते हैं बेचकर गुड्स, और प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उससे हम प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करते हैं मतलब उत्पादन करते हैं, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उत्पादन करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द दीज वेरियस फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, प्राइस एंड रेंट। और ये हम सारी चीज़ें जो हैं बेच देते हैं, फैक्टर, प्राइस और रेंट के हिसाब से हम सारी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, दे देते हैं। वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड हाउ द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइन द प्रॉब्लम ऑफ डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमें प्राइस कैसे पता चले ईच फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन का, कि हमें प्रॉब्लम इज फैक्टर इज डिटरमाइन इज प्रॉब्लम ऑफ डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमें कैसे पैसा बांटना चाहिए सब में, और स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। द थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द थ्योरी ऑफ एलोकेशन मतलब कि विकल्प
के संसाधन का आवंटन संसाधन का थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आवंटन संसाधन का द माइक्रो इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉन्सर्न विद द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज हाउ efficient resources are allocated to different uses and among the consumer to optimum is maximum per unit of input. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो ऑल्सो कॉन्सर्न संबंध रखता है विद द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि आवंटन के संसाधन का रिसोर्सेज का इज हाउ एफिशिएंट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, मतलब रिसोर्सेज मतलब संसाधन को कैसे हम आवंटन में डिफरेंट यूजेस के लिए हम यूज़ करें और अमंग द कंज्यूमिंग सो डैट द आउटपुट इज मैक्सिमम पर यूनिट ऑफ इनपुट, जो कि आउटपुट जो हमारा जो निकले वो इनपुट के मैक्सिमम के बराबर हो, मैक्सिमम हो. द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, द माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वेलफेयर इकोनॉमिक्स. द माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी वेलफेयर इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी करती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मतलब कि हमारी पशुपालन का. द वेलफेयर इकोनॉमिक्स मीन्स आइडियल इकोनॉमिक्स. वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है आइडियल इकोनॉमिक, इट डील विथ द वेलफेयर फॉर द पीपल एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. ये वेलफेयर मतलब कि लोगों के लिए उपयोग करती है, कि प्रोड्यूसर के लिए और कंज्यूमर के लिए, कि इन शॉर्ट टर्म द माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एट द लेवल ऑफ इंडिकेट कंज्यूमर गुड्स ऑफ कंज्यूमर और फार्म. इंडिकेट इंडिविजुअल इकोनॉमी एज द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक अकेला कंज्यूमर के लिए, गुड्स ऑफ कंज्यूमर, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए, ऑफ फार्म्स और फार्म्स के लिए और फैक्ट्री के लिए, इन्वॉल्व डैट डिटरमाइंड ऑफ प्राइस, उसकी प्राइस ढूंढने के लिए थ्रू द ऑप्टिमम बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट, उनके एजेंट के हिसाब से विद द कंज्यूमिंग मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी एंड फार्म मैक्सिमम प्रॉफिट, जिससे हमें फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो. अच्छा, ये चैनल आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें.